ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। अभी बाबा को मिलने के लिए बाकी 10-11 दिन है। अभी हर एक के अंदर में चित्तना होगी बाबा से मिलने की। अभी कई जगह हम आए, अभी हम बाबा से मिलने के लिए आए ना। क्यों मिलने आए? तो हम बाबा के बच्चों को बाबा से मिलन से बड़ा सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। खुशी सुख में फर्क है ना। खुशी कभी कम भी हो सकती है। सुख जो अभी का अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे। खटिया पर सोने में, पलंग में सोना अलग है, झूले में झूलना रायल है बच्चे। अतीन्द्रिय सुख में झूले में झूलेंगे, शुद्ध बुद्ध सारी भूलेंगे, शुद्ध बुद्ध सारी भूलेंगे। हम तो ज्ञान हिंदोरे झूलेंगे। योग हिंदोरा नहीं कहा जाता, ज्ञान हिंदोरे झूलेंगे, शुद्ध बुद्ध सारी भूलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा एक बात ये है। अभी फिर मैं क्या सुनाती हूँ, मुझे भी ड्रामा अनुसार जो वो टच होगा, जो दिल को लगा हुआ होगा वही सुनाएंगे ना। अभी ये मैं 2 तारीख मधुबन से गई थी, आज कल 11 तारीख आ गई। तो कल का जो पहले तो सारे हमारे मीटिंग हॉल में जो योग का हुआ ना, वहां भी मृत्युंजय पहुंचा। अच्छा बिजी होते भी अभी हाजिर होता है, ये अच्छा एम रखिए। आज में तो नहीं कैसे यहाँ हाजिर देखा, ठीक अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा तो क्या है, तो मैंने कहा योग यहाँ चल रहा है, कॉन्फ्रेंस वहां चल रही है, किधर चलूं? तो योग में पहले अच्छा योग क्यों, निम्मा शाम का योग बाबा ने मुझे कहा है ऑक्सीजन देता है। मेरे बाबा ने मेरे के पत्र में अच्छा छोटे से पत्र लिखा, अमृत वेला और शाम का योग ऑक्सीजन देता है। माना अच्छी फीलिंग जो है ना, कभी ऐसे सांस घुटता नहीं है। क्या करूं कैसे, ये होता नहीं है। तो ख्याल आया मैं 7 बजे का योग मिस नहीं करूं। भले सबने आई हो सुबह 7 बजे से कार वहां से दिल्ली से निकली, वहां से निकली हो, फिर ये अमृतसर से निकली 7 बजे। मैं तो ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर ये मिस करेंगे मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है अपना रिकॉर्ड जो है ना, एक नियम पर चलने का, खराब नहीं करने का है। दूसरा आपस में एक दूसरे व्यवहार का रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड देने का, उसमें बड़ों को रिकॉर्ड देना, सम्मान वालों को रिस्पेक्ट देना। छोटे जो है ना, तो उसको छोटा न समझना, भाई ये छोटे, छोटा न समझना, उसको सम्मान बनाने के लिए बहुत आगे रखने की दरबरी रखना। वो बातें सुनाती हूं थोड़ा, जो 10-11 दिन में हर एक अपने पास अच्छी तरह से ध्यान में रख करके
समझे अपने जीवन में मुझे लानी होंगी। इसमें एक बात सुनाई, कभी भी किसी हालत में भी हमारा नियम जो है एक्यूरेट टाइम पर योग करने का, तो मुझे कोई कहेंगे अपने कमरे में करो ना, बड़ा फर्क पड़ता है। कमरे में योग करने में और यहां आकर के करने में बहुत अंतर है। इसमें एक्यूरेट बनने से मार्क्स जमा होती जाती है, क्यों? जब हमको पास विद ऑनर में आना है, लक्ष्य है मुझे पास नहीं होना है सिर्फ, तब पास विद ऑनर में आना है। कल वहां जब मैं दिल्ली से वहां कौन सा हम यहाँ के लिए कौन सा मुझे भूल जाता है, गरी गरी शहर, आने के लिए प्लेन कैच करा, 2-2.5 घंटा था, प्लेन लेट भी हो गया था। आशा बहन 2-4 कुमारियों को भी लेके आई थी। एक होटल का मालिक था, वो शायद अभी अटेंड करने लगा है, तो मैं ये क्यों सुनाती हूं। वहां बैठ के लॉन्च में कहता है, मैं रुआ कर रही थी, कहता है तुम थोड़ा स्पष्ट करेंगी तुमको स्टेबल माइंड का टाइटल कैसे मिला था। बहुत अच्छा भाई था, जो बातें कर रही थी न खींचवा रहा था। तो मैं ये रिपीट करती हूँ। अभी मैंने कहा बेचारा प्यार से पूछता है तो मैं जवाब देती हूँ। मैं आपको डिटेल में नहीं सुनाएंगी, परंतु जब मेरे से ये क्वेश्चन पूछते परिचय में सदा ये बताते हैं। मैं कितना भी कहती हूँ जरूरत नहीं है बताने की, पर बताने जहां भी जाओ ऐसे ऐसे शब्दों में ऐसे ऐसे भाषा में बताते हैं जैसे बड़ी बात है। तो उसने सुना था तो उस भावना से पूछा, तो शार्ट में बताती हूं। उसको बताते बताते हिस्ट्री का तो आप लोग पता है सबको, कैसे मिला कब मिला, परंतु क्यों मिला वो अभी दिन प्रतिदिन बुद्धि में स्पष्ट होता जा रहा है। कमाल है मेरे बाबा की, सिखाया बाबा ने है, बस साइंस वालों को बाबा ने क्या सिखाया है साइंस वालों ने बता दिया। कोई ने मुझे कहा नहीं होगा, बस साइंस वाले बतावे इसका माइंड ऐसे है, तो कमाल किसकी है। दूसरा ये बताया अंधेरे कमरे में घड़ी घड़ी में अंगूठा ऐसे करते जाए। अरे क्या करते क्यों, एक बार 10 बारी किया हूं, ये अंगूठा ऐसा किसके नहीं है। किसकी कमाल है। तो कल सवेरे फिर ये संकल्प आया, संकल्प माना श्रेष्ठ विचार, जो फिर दिन में उसने क्वेश्चन पूछा, फिर मुरली भी ऐसी चली थी। तो इसकी कमाल क्यों है। अंदर आया पुरुषार्थ में दृढ़ता, जो अवैध बाबा ने परसों बोली कहा थी। कोई कह मैं पुरुषार्थी हूं, माना पुरुषार्थी है तो अलबेला चाहिए क्या। जरा भी अलबेलाई है वो पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थी कह करके अलबेलाई में कोई न कोई कारण बता करके पुरुषार्थ सच्चा क्या है वो मिस करता है।
उसमें फिर आप मेरी भाव को समझना। फिर मैंने कल परसों से कहा, पंजाब में कह दिया, मेरे में 5 आत्माएं हैं। तुम सुन रहा, मेरे में 5 आत्माएं हैं। पहले है बाबा मेरा, फर्स्ट क्लास बाबा मेरा। फिर है मम्मा मेरी। मम्मा प्रैक्टिकली जो बाबा ने सिखाया, मम्मा प्रैक्टिकल रूप में दिखाया। ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं, अब 10 दिन में ये काम कर लेना। सामने मम्मा बाबा है और किसी को न देखना, न किसको देख। बहुत समय, ये फिर मैं मिस्टेक बताती हूं, हर एक देखे। मैंने औरों को कितना टाइम देखा है लाइफ में, अपन को और बाबा को कितना टाइम देखा है। सच्चा सच्चा चार्ट हर एक अपना देखेंगे तो मैं समझती हूं, मैं कहती नहीं हूं। बहुत हमारे बीके ब्रह्मा बाबा के बच्चे औरों को देखने के लिए बड़ा टाइम गमाया है, खुद को बाबा को देखने में टाइम नहीं दिया है। यह है गफलत। अलबेला यह है एक्यूरेट पुरुषार्थ करने की जो विधि है ना, जिससे सहज सिद्धि प्राप्त होती है। एक्यूरेट टाइम टेबल अनुसार, एक्यूरेट जो बाबा ने कहा, हमारे ईश्वरी लॉज, ईश्वरी लॉ पर चलने के लिए तो लिस्ट नहीं लिखा है प्रिया। तो अभी अगर चाहो तो मैं समझती हूं ईश्वरी लॉ की लिस्ट हर एक के दिल मन में होंगी, पर ईश्वरी लॉ अनुसार बी के बन करके मैंने कहां तक चली हूं। तो फिर 2 अक्षर में सुनाती हूं, हम मन को लूज नहीं छोड़ा है जो अपनी मत चलावे। ईश्वरी लाज को बुद्धि में, दिल में बहुत प्यार से संभाल के रखा है। कोई भी ईश्वरी, परसों की बोली सुनो, ईश्वरी मर्यादा और बाबा की जो हम बच्चों के प्रति श्रेष्ठ ऊंच उठाने की भावना को दिल में संभाल के रखा है, जिस कारण मन कर्म दिनों के वश हो जावे ना। बेचारे ने साथ दिया है, नहीं होगा, नहीं होगा। जब अभी बार बार कोई बाकी भी उस भाई ने जो पूछा ना, अंदर से और अच्छा मुझे अपने ऊपर बर्रा, बाबा को देख, अपन को देख। आज मेरे से भाई अचानक, होटल का मालिक था, क्वेश्चन ये पूछता है, तो अंदर से मन मना भव शब्द जो है ना, उसके महत्व को बचपन से ही लेकर के पक्का समझा है। गीता में भी भगवान थोड़ा ज्ञान सुना करके गहराई में ले जाएगा, फिर कहेगा मन मना भव। बच्चे धीरे धीरे स्पष्ट होता जाएगा, ज्ञान स्पष्ट धीरे धीरे होता रहा है, पर मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव वार 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 बाबा ने बोली चलाते का होगा। बच्चे मन मना भव, जो मन मना भव का
महान मंत्र है ना, अभी अभी से लेकर के आप और सब बातों को छोड़ भूल, इतना ही सिर्फ भगवान के महावाक्य मन मना भवा, तो कम से कम मेरा मन मेरा है, आदर में तो रहे ना। क्यों कभी ईगो अंदर से खत्म नहीं होता है, अंदर से ईगो का खात्मा हो जावे। जो मेरे मीठे बाबा के अंतिम घड़ी के महावाक्य, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ये अच्छी तरह से वार वार इसको रिवाइज करें। अगर इसको रिवाइज नहीं किया, रियलाइज नहीं किया, तो ईगोलेस स्थिति कभी आएगी। निराकारी, जो बाबा ने कहा था, निराकारी स्थिति में रह करके आकारी सूक्ष्म तनवासी का अनुभव करते साकार सृष्टि में सेवा अर्थ पाठ बजा रहे हैं। ऐसी अंदर जैसे साकार बाबा, जैसे मम्मा, तो इसका प्रैक्टिकल रूप जैसे बाबा का, पर मैं कहेंगे बाबा का दीदी एक्यूरेट। इसलिए दीदी मेरे को कई बार दिन में ऐसे दीदी का कोई नाम रूप नहीं, तो शिक्षाएं प्रैक्टिकल धारण करने में दीदी ने साथ दिया है। सेवा की जिम्मेवारी जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने दीदी को दी, मधुबन बिठा लिया। और दीदी की जो एक्यूरेसी, याद में रहने की, श्रीमत पर चलने की, यज्ञ में सब कायदे अनुसार चले वो अटेंशन खिंचवाने की, जिन्होंने दीदी को देखा होगा उनके अंदर उनको पता है दीदी क्या है। और नेवल को ये नशा होना चाहिए, इसको पहली दृष्टि दीदी से मिली है, पहली दृष्टि दीदी से मिली है, इसको कभी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? वंडरफुल है। दीदी आई क्यों वहां? इनको थोड़े ही दिन आई, दीदी की दृष्टि मिली। ये हमारा माइकल साइकिल अभी आए हैं, इनको दीदी कितनी दृष्टि मिली है? हाँ? दीदी की दृष्टि इन्होंने इतनी पाई है, मोटे मोटे लोग अभी तक भी, पर लेट आए, ठीक कोई बात नहीं। दीदी एक्यूरेट टाइम पर आने वाली है, टाइम पर आएंगे। तो मैं खुला जो बात बताती हूँ। फिर अभी मैं पंजाब में थी ना, पर उसके पहले भी दादी चंद्रमय दादी जैसी बड़ी प्रकाशमय दादी के संग तो आपने अच्छी तरह से जी भर भर के पालना ली है, पर चंद्रमय दादी जैसी त्याग और तपस्या, सेवा में निरंकारीपन, दिल से देखना हो। डॉक्टर प्रताप पंजाब से पैदा हुआ है, पंजाब से पैदा हुआ है ना। जो पंजाब से पैदा हुए हैं वो जानते हैं दादी चंद्रमणि क्या थी। हर एक के भी देखा ना पंजाब में क्या था अंदर जो दाद, फिर वो लेना भी दिया थोड़ा। जितना त्याग उतनी तपस्या, उतनी शक्ति।
कभी दादी में ये नहीं कहा उसमें सहन शक्ति नहीं है, सम्मानी शक्ति नहीं है, समिति की शक्ति नहीं है, फलानी शक्ति नहीं है, फलानी शक्ति नहीं है। कोई भी शक्ति शक्ति स्वरूप देवा डायरेक्ट परमात्मा शिव बाबा की शक्ति लेकर के वो अंदर में पंजाब में पहाड़ों में पड़ा हुआ है। क्या शक्ति भरी है, कितनी वृद्धि है, वो मिस कर रहे हैं दादी को। ये जो बाबा ने खींच के ड्रामा अनुसार भेजा, इस स्मृति में लाना है। तो पता है ये जो बाबा मम्मा दीदी दादी हमारी चंद्रमा दादी इन्होंने जैसे किया है, प्रैक्टिकल आंखों ने देखा है, अनुभव किया है। अभी अपने से पूछो हु एम आई, मैं क्या कर रही हूं, और कुछ बात ही नहीं है। परंतु फिर मैं सीधे शब्दों में कहती हूं, मैं कौन हूं, मुझे कैसा कर। ये भी देखा है, एक तो ये बूती पूरा करती हूं, अलबेलाई नियम पर चलने नहीं देती, गफलत एक्यूरेट मर्यादा पर नहीं चलने देती, ईश्वरी कैदों पर चलने नहीं देती। अगर मैं ईश्वरी कैदों पर चलने के लिए बिल्कुल अंदर से वायदा करूं तो शरीर भी साथ देता, सब साथ देता है। जो मैंने आपको बताया है, मुझे मीठे मीठे बाबा ने 1990 में जो वरदान दिया, माँ बाबा के उच्चारण किए, प्रकृति साथ देंगी। तो मैं प्रकृति को प्यार करती हूं। ये जो 10-12 दिन है बड़ा प्रकृति को प्यार किया। कैसे प्रकृति को ने बाबा का आर्डर मानना है मुझे साथ देने के लिए, बाबा का आर्डर मानना है मुझे साथ देने के लिए। प्रकृति 5 तत्व शब्द, ये भी हवा पानी, अभी बरसात पर ये भी कुछ हुआ, कुछ नहीं होता। बहुतों ने मेरे कान में डाला, गंगा जमुना में पानी आया है, फलाने पानी आया है, बीमारियां फैली हुई है, नहीं पंजाब में आना। ठीक है, मैं समझा। मतलब फिर अंदर आती हूं, ये संकल्प की अंदर में, सेवा में, चाहे धारणा में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में ये होवे। तो मुझे अंदर से जैसे उस भाई को सुनाया ना, तो मुझे इसका वैल्यू और अच्छी आ गई। जो हंसा को कान में सुबह को सुनाया था उस दिन, कमाल थी इसकी। बस अंदर फिर ऐसा है ना, फिर बाबा ऐसे करता है, वंडरफुल बाबा। तेरे ऐसा यहां, ये यहां है, ये यहां है, ये दोनों मिल गए। भाई ये कर सकते हो ना सभी, इजी है ना। ये क्या, ये 3 कहां जाएंगी, साथ देंगी। जो सहयोग देने वाले और चाहिए। विजय निश्चय में हुई परी है, कमाल तो इसकी भी है। हो जाएगा, हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। अभी ये सिंपल सिंपल बातें अगर हमारे जीवन में आ गई तो जो आज बाबा ने कहा है, ऐसे अनेक बाबा के बच्चों को ऐसी स्थिति में देख, भले मुक्ति धाम में जावे पर वो समझेंगे अभी हम मुक्ति धाम में जा रहे हैं, पाठ पूरा हुआ। वो जो बेचारे समझ के बैठे, कोई मुक्ति में जाऊं, ज्योति में लीन हो जाऊं, फलाना ये हो जाऊं, जब बेचारों पता ही नहीं कहां जाना है। बाकी भी बात बाबा ने आज कहा, कल कहा, घर का पछता किसको रास्ता पता है। अब हमको घर का पता है। अरे आंखें खोल के, कान खोल के, दिल खोल के देखो, हम घर जा रहे हैं। शांति धाम मेरा घर है,
है ना? सिर्फ शब्दों की बात हो रही है। शांति धाम मेरा घर है ना, मैं बैठी हूं ना, अपने घर है ना, मेरे सुख शांति दाता का दर है ना। तो कल बाबा ने कहा शांति धाम हमारा घर है, पहले रास्ते का पता ही नहीं था। मंदा तू ऐसे तो न बैठे, शांति धाम में रस लेने, शांति ऐसे शांति धाम में मेरा घर है ना। बाबा ने न से बताया है, पर घर कैसा है देख ले, बहुत काल से अनुभव कर ले। तो आज फिर कहा वहां तुम बैठेंगे थोड़ी, खड़े थोड़ी होंगे। स्टार कैसे होते हैं? अभी ये स्थिति बनानी होगी ना बहन, तो ऐसे तो न बैठे, स्थिति ऐसी हो। आत्मा शांति धाम में कैसी होगी? बैठी होगी कहां, खड़ी होगी कहां? नहीं नहीं, स्टार। तो उसके लिए फिर पुरुषार्थ है। बाबा ने हमारे में बहुत उम्मीदें रखी है। स्टार होप, उम्मीदों के सितारे है सब में, एक एक में उम्मीद रखी है। शबू देख रहा है, यहां सामने देखना, हर एक में अपनी अपनी विशेषता है। सब में एक जैसी विशेषता नहीं हो सकती। ये तो हम भूल कहेंगे, जो इसमें है इसमें भी आ जाए, ये तो नहीं सोचना है। हर एक में अपनी विशेषता है। उसको पता नहीं था, बाबा ने कोई छोटी विशेषता को लेकर के उस बच्चे को सेवा में लगा दिया। तो सेवा में लगा दिया तो उसको वैल्यू का पता चला, मैं कुछ यज्ञ में सेवा कर सकता हूं। थी उसकी पसंद थोड़ी सी, पर सेवा में लगने से तो सेवा विशेषता का कभी अभिमान आया, मेरी विशेषता स्पेशल है, कमाई चट। बड़ा ओ खिसकने वाला मार्ग है, जल्दी पांव खिसक जाता, बुद्धि खिसक जाती, पांव के माना बुद्धि खिसक जाती, ये भूल जाता है अरे विशेषता मेरी क्या है। फिर बाबा ने मुझे कुछ लायक बनाया है, और फिर हमको खुशी है, हर एक को बाबा ने वंडरफुल है। तो एक बारी बहुत पुरानी बात है, वो दीदी और अमरू और कर रहे थे आपस में। आप लोगों को मैं क्लास नहीं कराती हूं, पर जरा जी चाहता है अनुभव आपके पास ऐसा होवे। तो दीदी को मैंने कहा, दीदी एक बात बाबा की जो है ना, हम कैसे सीख लेवे, बाबा कैसे किसी को विशेषता अनुसार सेवा में लगा दिया है, अच्छी हो गई है। तो हम, दीदी तो जानती थी, दीदी सीख गई थी, मैं अभी तक सीख रही हूं। हर एक की विशेषता अनुसार, मैं रमेश की देखूं, शंभू की देखूं, राजू की देखूं, फलाने की देखूं, हर एक की अपनी है। सतीश आपकी अपनी है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है। बाबा ने देख करके उसको, और वो भी देखे ना, बाबा ने देख लिया, हमने भी देखा है, परंतु वो अभिमान मेरे को भी ना, ये ऐसा क्यों करता, नहीं करता, छोड़ दो ना, अच्छा तो है ना, बहुत अच्छा ही तो है ना, ये मैं इस पे न करूं, ये मैं जो अच्छा जल्दी बन जाए, धीरे 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 धीरे। बाबा ने धीरज बहुत रखा है, हमने टाइम लगाया है। जितनी बाबा ने उम्मीदें रखी है, तो उम्मीदें बाबा ने रखी है, परंतु मैंने प्रैक्टिकल देखा है, हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की, बस। असल इस बात को कभी नहीं छोड़ा है, जैसे पता है मन को कभी अल्लाह  नहीं किया है। चिप, 1 मिनट 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 1 मि
तुम्हारा मन शांत कर। जैसे बाबा करेगा, जैसे ड्रामा होगा, तो शांत रहो। जो बुद्धि ने बाबा की मीठी मीठी बातों को, जो अभी बाबा ने संदेश में मुझे लिख करके गुलजादा ने दिया, बीती को बीती करना, ये रॉयल्टी है, रॉयल बाप के बच्चे की। बीती को बीती करना, जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, ये रॉयल्टी है, रॉयल बाबा के बच्चे। ये क्यों कहते, ऐसे तुमको नहीं करना चाहिए, चुप रहो ना। इतनी रॉयल्टी है। बाबा ने ये शब्द ऐसे मुझे बताए हैं, मुझे बड़ा प्यारे लगे है। हमको करना क्या है? इतना मीठा बाबा, इतना प्यारा बाबा, इतना हमारे ऊपर जी जान बाबा ने दी है। अभिव्यक्त तो करके भी दे रहा है, छोड़ा नहीं है। अभी हमको थोड़ा सा ये अंदर आ रहा है, अचानक ही जैसे साकार अभिव्यक्त हो गया। अभिव्यक्त पाठ में, साकार में तो 32 साल था, अव्यक्त पाठ 40 साल चला है। हमने क्या मुंह दिखाया बाबा को? मैं से पूछो ना, मैं जो रात को नींद समझ सो जाना, सो जा। अरे सो तो क्या करूं, सो रहे। ये अंदर से, बहुत अंदर से भावना है, जल्दी हो जावे ना। मतलब कोई ऐसे प्रभु के प्यार जल्दी जल्दी निकल आवे ना, लहर फैलावे ना, और सब बातों में फ्री हो जावे ना। कोई भी बात में फ्री हो जावे। जंगल में काहे को बैठ करके जाते हैं? जंगल में जब कांटा लगाते हैं, लगता है, फिर रोते हैं, ये फलाना है सर, शक्ल ऐसी। अरे ऐसी शक्ल बनाना किसका काम है? ब्रह्मा मुखवंशादी ब्राह्मण का काम नहीं है। कांटा लगाना या मुझे लगा, ये ब्राह्मण ब्रह्मा मुखवंशावली हो। शिव बाबा ने, बरकल बाबा ने, शिव बाबा ने इनके द्वारा तुमको जन्म दिया। ये बाबा की मूली पढ़ते हैं, सुनते हैं। नशा तो, नशा क्या प्रैक्टिकल है ना। ब्रह्मा बाबा जैसा मुख मेरा हो ना, जिसने पैदा किया, तो ऐसा मुख अपना ऐसा होवे, उसके लिए क्या होगा? पर यह भी शब्द कल मेरा कान निकला, अंतर्मुखी न होने के कारण ऐसा मुख नहीं बनता, न बनेगा। राजू समझ रहा है मेरी बात? तो यहां सामने होता तो मैं थोड़ा अंतर्मुखी, कंप्लीट अंतर्मुखी। जैसे बै बाबा मुख से उच्चारण करता है, पर अंदर बाबा है। अंदर बाबा को उच्चारण करने वाली जो बोल है, हमारे दिल को टच हो जाते हैं, अंतर्मुखी है। तो अंतर्मुखता के गहराई में गई हुई आत्मा, वो बैर मुक्ता में कितना नीचे आकर के क्या सोचना, क्या बोलना, मेरे लिए शान नहीं है। साक्षी होकर के देखेंगे और बैर मुक्तांक में आकर के उनका बोलचाल जो है, कुछ कहेंगे नहीं, पर हमारे लिए शान नहीं है। हम तो उनके कारण मैं बैर मुक्ता में ना हूं, फिर भी हम अंतर्मुखी होकर के अंदर उसको भी बैर मुक्ता से फ्री करके अंतर्मुखी बनाने की भावना रखना होगा। जो वरदानों में रोज वरदान ऐसी ऐसी विधियां आती है, तो अंतर्मुक्ता से अंदर ही अंदर, जो बैर मुक्ता में आकर के कुछ न कुछ शब्दों में आकर के अपनी स्वमान में न रहे, न स्वमान में रहे, न सम्मान से बात करे। जो हमारी दादी का है, स्वमान में रहना, सम्मान देना।
तो अंतर्मुखता से ये चीजें जो है प्रैक्टिकल लाइफ में साथ देती है। दूसरा गुप्त पुरुषार्थ, एकाग्रता की शक्ति ऐसी हो, कोई भी बात में जो आज बाबा ने कहा, जब तुम निर्भय होंगे ना तभी ललकार कर सकेंगे। सत्य बातें कौन सुना सकेगा? जो निर्भय होंगे। निर्भय कौन होंगे? जिससे कोई गलती न हुई हो, गलती होवे फौरन सच बतावे। ऐसे नहीं औरों से जो होती है, औरों से होती है तो अपन ही करना। ऐसा जवाब जो है ना मुख से निकल आता है तो अंदर कितना होगा? अंतर देखें, अंतर जो मुख पर आता है, अंदर जो अंतर है वो बाहर मुख पर आता है। इसलिए किसी की भी कोई गलती हुई है या कुछ भी हुआ है, कोई भी ड्रामा पूरा हो गया, अभी तो सबके संपूर्ण संपन्न बने घर ही आया ना। ऐसी भावना हमको ईश्वरी परिवार है ना, फिर भी बाबा ने हर एक को चुन चुन करके अपना बना के संभाल के रखा है ना। बल्कि थोड़ी बहुत माया आती है चूहा बिल्ली की तरह से, आखिर वो भी खात्मा कौन करेगा? जो महारथी होंगे। तो फिर ये भी है, अरे कौन है जो अपन को महारथी समझता है? अभी मैं शुरू आइए यहां इशारा देने के लिए, भाई इशारा देती तो मुझे तो फिक्र है 10-11 दिन है बाकी बाबा के ना। अभी इसमें भी अगर ये जितना समय मैं किससे भेंट करेंगे, ये पुरुषा दो तो अच्छा कर, मेरे से नहीं होता है। बाबा कहेंगे मैं कहां गया हूं, ये सूक्ष्म बात है। बाबा कहां गया, या ये क्या करता है, बाबा कहां है? अगर मैंने ऐसे बोलचाल में रही तो बाबा के साथ का अनुभव अभी तो नहीं होगा, फॉर एवर खलास हुआ। बाबा कम नहीं है। जितनी हिम्मत थे बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल से साहिब राजी। जिनको ये अनुभव है सच्ची दिल से साहिब राजी है। ये लाइफ में अनुभव है, वो कभी ऐसी गफलत नहीं करे जो किसी पराये चिंतन में पुरानी बात को याद करके अभी अपना को घाटे में डाल के सदा के लिए ऊंची प्रालब्ध बनाने के लिए, जो सदा के लिए, जैसे बाबा ने पुरुषार्थ शब्द पशु कहा, बुद्धि में स्पष्ट हुआ पुरुषार्थ क्या है। बस पुरुषार्थ क्या है? पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ है, पुरुषोत्तम युग है। मध्यम कनिष्ठ से पार महारथी हूं, महावीरों करके रहना है, ताकि और आत्माएं भी सारे, हनुमान ने बंदर की सेना लेकर के रावण पर जीत पहन ली। सभी को जो भी जिसमें वीकनेस खत्म करके सेना को, रावण को भगा लिया। अभी हमारी भावना है, अभी ये हमारे देवियों के जो शक्तियों में चल रहे हैं। यहां दशहरा खूब किस तरह, दशहरा कौन से दिन पर है, कौन प्रोग्राम बनाएगा? ऐसा दशहरा बनाओ। हाँ 17 तारीख। कब ये दशहरा? 17 तारीख। 17 तक दशहरा है ना। अच्छा, दशहरे का ऐसा प्रोग्राम बनाओ सभी अंदर से सारा खत्म। कोई भी रावण का अंश न रहे। तो दिवाली तो पीछे आने, बाबा के बाद आने वाली है, तो बाबा के पहले ही
दिवाली की ऐसी सब दिवाली की बाबा के दिन सब दिवाली शुक्र सब दीपक से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, बस फिनिश। ओम शांति। Please. ओम शांति। तो सभी योग में बैठे हूँ। दादी जी अपना जो अनुभव है अनुभव युक्त क्लास में यही सुना रही थी कि कैसे हम नियमों को ठीक तरह से पालना करनी है, नियम अनुसार ईश्वरीय मर्यादा अनुसार कैसे चलना है। दादी अपना सुना रही थी। कई लोग दादी को बोलते हैं आप योग में तो बैठे, मतलब वहां कॉन्फ्रेंस भी चलता था, लेकिन बाबा ने ऑर्डर किया है योग करने की भी, तो समय पर योग में बैठना यह है ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय लॉ। तो अमृत वेले से भी योग करना और शाम को नुमा शाम को योग, ये दोनों टाइम पर योग जो करते हैं वो जैसे कि हम अपने अंदर ऑक्सीजन भरते हैं। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्राण वायु, प्राण रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऐसे सदैव बाबा के बच्चे होकर रहना, ब्राह्मण बन करके रहने के लिए अमृत वेले का योग और नुमा शाम का योग कंपल्सरली सभी को करना है, कभी नहीं मिस करना चाहिए। तो ये जैसे कि बाबा को हम रिकॉर्ड देते हैं, बाबा की श्रीमत है। तो कई लोग दादी से पूछते हैं दादी आप इतना दूर हॉल तक क्यों आना चाहिए, आप अपनी रूम में ही बैठ करके योग लगा सकते हो। तो दादी बोल रही थी उनको नहीं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो लॉस है, उसको पूरी रीति फॉलो करना होता है, तभी ही हम बाप को सम्मान देते हैं। और आपस में भी रिकॉर्ड रेस्पेक्ट देना, ये भी ईश्वरीय मर्यादा। जैसे छोटों को भी रेस्पेक्ट देना, बड़ों को भी रिकॉर्ड रेस्पेक्ट देना, ये अपना नियम बनाना चाहिए। हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना चाहिए कि हम ठीक तरह से नियमों को फॉलो करते हैं या नहीं, फुल अटेंशन चाहिए इसमें। क्योंकि
हमको पास विथ ऑनर बनना है। ऐसे ही पास होना वो अलग बात है, लेकिन पास विथ ऑनर बनने के लिए कितना हम पुरुषार्थ करना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग में हम करते हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ, इसलिए इस पर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। हम नियमों के ऊपर कहाँ तक चलते हैं, तभी पास विथ ऑनर हो सकते हैं। और दादी इस योग के बारे में इतना फोर्स मतलब डीपली सुनाई कि योग किसका लग सकता है। योग बल जो कहते हैं वो योग उसको ही लग सकता है जो अपने रेगुलरली जो अपने ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो दादी को आप सबको पता है कि ये जो अवार्ड मिला है बैलेंस्ड स्टेज ऑफ माइंड, तो होल वर्ल्ड में दादी जैसे माइंड को स्टेबलाइज्ड माना स्टेबल माइंड का जो रिकॉर्ड किया है, अवार्ड मिला है दादी को। ये किस आधार पर मिलता है, कौन सी पुरुषार्थ के आधार पर मिलता है? ये दादी ने पहले से योग के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देती। इस पुरुषार्थ में दादी कभी नहीं अलबेला रही। सो ये अलबेलापन और आलस्य जो है ये योग में बहुत विघ्न डालता है। पुरुषार्थ में दृढ़ता भी चाहिए, अलबेला नहीं होना चाहिए। तो पुरुषार्थ का सच्चा अर्थ ही क्या है? पुरुषार्थ माना ही हमको जिस स्टेज से हमको रहना है वो स्टेज को कंपल्सरी प्राप्त करना है। इसमें मुख्य बात है अपनी मन की स्टेज, मन को स्टेबलाइज करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी तो दादी का ये जो प्रत्यक्ष बाबा ने जो सिखाया योग, उसके आधार पर दादी कैसे करती थी, ये साइंस द्वारा भी प्रत्यक्ष हो गया है कि माइंड को स्टेबलाइज करना माना ये राजयोगी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दादी द्वारा साइंस वालों को ये प्रेरणा मिला है कि योग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी लाइफ जो है उसको बनाने के लिए बाबा ने बहुत प्रेरणा किया है। इसलिए एक बाबा को जब देखेंगे तो हम उसी अनुसार अपनी माइंड को कर सकते, मतलब समान बन सकते। अगर दूसरे को देखेंगे तो हम अपना स्टेज को नहीं बना सकते। इसलिए अगर परफेक्ट बनना है तो जो बिल्कुल परफेक्ट है उसको देख करके अपना जीवन बनाते जाएंगे तो अपना माइंड का स्टेज भी स्थिर रहता है। अगर दूसरे कोई बीकेस को देखेंगे तो अपना स्टेज अप एंड डाउन हो जाता है, क्योंकि दूसरा सभी ऐसा पुरुषार्थी है जो पुरुषार्थ शब्द को मिसयूज करते हैं। कहते हैं मिस्टेक्स तो होता ही है, कहते हैं पुरुषार्थी है ना इसलिए मिस्टेक हो सकता है। लेकिन बाबा ने जिस अर्थ से पुरुषार्थ का वो जो अर्थ समझाया, उस अर्थ से हमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ माना एफर्ट टू मेक द माइंड स्टेबलाइज, वो सच्चा पुरुषार्थ है। उसके लिए एक बाबा को ही देखना होता है। आनंद से ही हम दूसरों को देखते हैं, बाबा को देखने के लिए काइयों को टाइम नहीं मिलता है। अपने अंदर की बात देखने के लिए काइयों को टाइम नहीं है, क्योंकि सदैव बाहर मुक्ता में रहते हैं। जब बाहर मुक्ता में ही रहते हैं तो उनका वाइब्रेशन क्या होता है, उनका स्टेज क्या होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये बाहर मुक्ता से बिल्कुल दूर रह। आपको सफलता तब मिलेंगी जब आप अंतर्मुखी होकर के रहेंगे। सो बाबा को देखना होता है, तभी सफल योगी बन सकते हैं। नहीं तो अलबेलापन में दूसरों को ही देखते देखते अपना टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाबा ने तो हम लोगों को टाइम टेबल बनाकर भी दिया है। उस टाइम टेबल के अनुसार, ईश्वरीय लॉ के अनुसार जब हम चलते जाएंगे तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं।
अगर ईश्वरीय लॉस में लूज हो जाएंगे तो क्या होता है, मन भी लूज हो जाता है, मन का जो स्टेज है वो अप एंड डाउन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय लॉ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। दिल में अपने आप से देखना है, हम दूसरों को क्यों देखें, बाबा को ही देखते रहेंगे तो ऊंच बन सकते हैं, और दूसरों को भी ऊंच उठाना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मतलब बाबा को सदैव ये दिल में था कि मैं भी इतना श्रेष्ठ स्टेज में आऊं और दूसरों को भी इस ऊंची स्टेज पर ले जाऊं। तो जब ये भावना रहेगा तो ऑटोमेटिकली अपनी कर्मी इंद्रियां अपनी वश होंगे, मतलब हम कंट्रोल कर सकते। दूसरों को भी ऊंचे उठाने की जो भावना है उस भावना से हम ऑटोमेटिकली अपनी कर्मी इंद्रियों को अपने वश रख सकते। तो इसको ही कहते हैं मनमना भव की स्टेज। मनमना भव का जो महत्व है उसको पूरी रीति समझ करके उसके अनुसार चलना होता है। मनमना भव का अर्थ क्या होता है, जिसके मन बाप समान हो, जिसमें ईगो ना हो। ईगो मना अहंकार, जिसमें अभिमान और अहंकार रहता है वो कभी नहीं बाप समान स्टेज बना सकता है। कईयों को मेरापन के अहंकार बहुत है, मैं कर सकती हूँ, मैं ये जानती हूँ, ऐसे अहंकार आएंगे तो उसका पुरुषार्थ वहां ही बंद हो जाता है। सो ब्रह्मा बाबा का लास्ट शब्द क्या है, लास्ट शब्द सभी ने सुना है ना, जैसे निरहंकारी, निर्विकारी, निराकारी स्टेज। इस स्टेज में रहने के लिए बाबा सबको प्रेरणा दे करके गए। जब तक निरहंकारी नहीं है तब तक क्या होता है, ऊंची स्टेज नहीं बना सकते। थोड़े में अहंकार आ गया तो बस उसका पुरुषार्थ ही खत्म हो जाता है। इसलिए दादी कहती थी हर समय अपनी आंतरिक निरहंकारी और निर्विकारी स्टेज जो है उसके ऊपर अटेंशन रख। इसके लिए सदैव हमको निराकारी स्थिति का बहुत अनुभव करते रहना है। जब निराकारी स्टेज में आएंगे तभी वो निरहंकारीपन भी ऑटोमेटिकली आ जाए। निराकारी स्टेज में रह करके इस साकार शरीर द्वारा पार्ट बजाए, जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, इन सबको दादियों ने देखा है और दादियों को हम लोग भी देखा है कि कैसी ऊंची स्टेज में रह करके अपना पार्ट बजाते हैं। साकारी शरीर बिल्कुल ही देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, ऐसे मैं विदेही हूँ और ये शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा मैं पार्ट बजा रही हूँ। ऐसे विदेही स्थिति का बहुत फुल अटेंशन चाहिए। दीदी इसमें बहुत एक्यूरेट थी। दीदी का दृष्टि इतना पावरफुल दादी सुना रही थी, जो कोई को भी दीदी देखती है तो उसको अंदर रियलाइजेशन हो जाता है। सो दीदी सदैव बाबा का हर शब्द को अटेंशन दे करके प्रैक्टिस करती रहती थी। वो भी स्पेशली निराकारी अवस्था में सदैव रहने के लिए दीदी पुरुषार्थ करती थी। सो दादी भी दीदी को देख करके प्रेरणा मिला है दादी को, मुझे भी इस निराकारी स्थिति में इस तरह से अनुभव करना है कर। और चंद्रमणि दादी का भी दादी ने सुना है कि कैसे चंद्रमणि दादी के अंदर त्याग भावना थी। और कोई भी प्रकार के आकर्षण चंद्रमणि दादी को नहीं था। इतना त्यागी और तपस्वी और इतना ही शक्तिशाली भी थी। हर प्रकार की शक्ति, 8 शक्तियां जो बाबा सुनाते हैं वो दादी में नेचुरली देखा है सभी ने। और इतना ही पावरफुल स्टेज जो पंजाब जोन को संभाल सकती थी। पंजाब में बहुत ये जो भयंकरवादी बहुत है, वहां सेंटर बनाना
वहां जोन इंचार्ज होकर के संभालना, ये बहुत शक्तिशाली आत्माओं से ही हो सकती है। और दादी जितने शक्तिशाली उतने निरहंकारी भी थी, इतना निरहंकारी जो हर ईश्वरीय मर्यादा में एक्यूरेट चलती थी, गफलत नहीं करती थी। अगर मर्यादाओं में गफलत करेंगे तो पुरुषार्थ आगे जा ही नहीं सकता है। और एक्यूरेट भी होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है अलबेलापन, जितना अलबेलापन है उतना एक्यूरेसी कम हो जाता है। जितना जितना गफलत करते रहेंगे मर्यादा पूर्वक जीवन नहीं बना सकते। इसलिए मर्यादा पूर्वक जीवन में इतना अटेंशन देना, तभी बाबा जो स्टेज सुनाते हैं वो स्टेज को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें अलबेलापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दादियों में हम लोग देखा है ना कैसे अलर्ट होकर के चलते थे, हर बात में बाबा का हर शब्द को फुल वैल्यू दे करके अटेंशन से चलते थे। इसमें दीदी नंबर 1 जब बाबा शरीर छोड़ने के थोड़े समय में दीदी को बाबा ने कहाँ भेजा था, फिर भी मम्मा के बाद दीदी को वहां निमित्त रखा था। मम्मा अभी तो होते ही मम्मा के स्थान पर दीदी को बाबा ने क्यों निमित्त रखा है? क्योंकि बाबा जैसे जैसे करता था, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से निरहंकारी होकर के करते थे, सेम डिटो दीदी फॉलो करती थी। दीदी हर कार्य में एक्यूरेट थी, हर मर्यादाओं में एक्यूरेट थी। जो भी बाबा बोलता गया दीदी ओबीडियंटली करती गई। तो दीदी को फॉलो करने के लिए भी को थोड़ा सा अटेंशन भी चाहिए, गफलत नहीं करना चाहिए। फॉलो फादर ये तो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन मम्मा बाबा के बाद दीदी में वो सब शक्तियां, इसलिए दादी बोलती थी दीदी भी हमारी टीचर है, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा हुआ है। और बाबा ने दादी को स्पेशल वरदान दिया है कि प्रकृति तुम्हारी साथ चले, प्रकृति तुम्हारी दासी हो जाएंगी करके बाबा ने दादी को सुनाए। मतलब दादी का एज क्या था जब दादी शायद अभिक्त हुई? तो 104 105 में आ रही थी। तब तक दादी कितना अच्छी तरह से चल रही थी और सब कुछ ठीक था। दादी को सिर्फ थोड़ा सा बॉडी में वीकनेस बिकॉज ऑफ एज प्रॉब्लम था। तो बाबा जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे दादी ने इस प्रकृति को भी ऑर्डर से चलाए। प्रकृति 5 तत्वों को अपने ऑर्डर से दादी इस शरीर को चलाती थी। अपने ऑर्डर माना श्रीमत के अनुसार चलाती थी, हर बात में श्रीमत। इसलिए बाबा ने बोला आपको प्रकृति भी साथ देंगी, मैं भी तुम्हारा साथ हूं। तो ऐसे दादी को दोनों का सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिला, क्योंकि प्रकृति के वश नहीं होती थी दादी कोई भी बात में। बाबा जिस श्रीमत से चलाने के लिए कहते थे वैसे दादी चलाती थी। इसलिए फुल अटेंशन श्रीमत के पट्टी पर देना चाहिए। और ये भी दादी सुना रही थी कि अभी तो वापस हमको घर जाना है। सदैव बुद्धि में रहना चाहिए कि हमको वापस घर जाना है। जब वापस घर जाएंगे तो अपना स्टेज क्या होनी चाहिए वापस घर जाने वालों का? बिल्कुल ही शांति। जैसे शांति धाम में आत्मा शांति होकर के रहती है, उसमें कोई भी प्रकार के हलचल व आकर्षण नहीं होता है। शांति धाम अपना घर, वो यहाँ होते हुए भी उसको अनुभव करते रहना। मैं आत्मा शांति धाम निवासी। सो निराकारी और साकारी, निराकार स्टेज में होते भी ये साकार शरीर को चलाना, ऐसे जब हम अनुभव करेंगे तभी हम प्रकृति जीत भी बन सकते। प्रकृति को भी जीत
जीतना होता है, विकारों को भी जीतना होता है और अपनी विशेषताओं को भी बाबा के कार्य में यूज करते रहना है। जब अपनी विशेषता के ऊपर अभिमान आ जाएगा तो वो विशेषता काम में नहीं आएगा। बाबा कहते हैं अपनी विशेषता यूजलेस हो जाएगा जब हम उसके अभिमान में आएंगे। दादियों को कितने विशेषता थी, लेकिन कितना निरहंकारी होकर के उन सब विशेषताओं को बाबा के कार्य में यूज करते थे। अभिमान आज जिस जिसको आया वो सब क्या हो गए, कहाँ गए? जिसमें अभिमान आया विशेषता का, वो तो अभी यज्ञ में भी नहीं है, चले गए हैं। ऐसे बाबा कहता है विशेषताओं को मेरे कार्य में, मेरे ऑर्डर के अनुसार निरहंकारी स्टेज में रह करके यूज कर। और फिर कईयों को क्या होता है, पास्ट की चिंता बहुत होती। बाबा तो बताया ना, मेनी टाइम्स बाबा ने बताया पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़ दो। पास्ट के बात में आप चिंता करते रहेंगे तो ये भी रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी क्या है? हमको आगे जाते रहना है, पीछे नहीं देखना है। अगर पीछे की बातें याद करते रहेंगे तो हमारी रॉयल्टी कम हो जाए। इसलिए रॉयल्टी शब्द माना बाबा जिस स्टेज पर, प्रेजेंट स्टेज में रहने के लिए बोलते हैं, उसको अडॉप्ट करना ही रॉयल्टी है। और सब बातों से फ्री हो जाना चाहिए। कईयों को क्या है, दूसरों की बात बहुत याद रहता है, वो ऐसा करती है, ये ऐसा करती है, उनके बुद्धि सदैव उसमें ही चलता रहता है। खुद क्या है उसके ऊपर अटेंशन नहीं। और कभी कुछ हो गया होगा दूसरे के द्वारा, उसके बारे में सोचते रहें। तो दादी बोला इन सब बातों से आप फ्री हो जाओ। फ्री हो करके अपना जो ओरिजिनल स्टेज है उसमें स्थित हो जाओ। ओरिजिनलिटी क्या है? बाबा की जो बातें हैं उसको फैलाना और अपनी ओरिजिनल स्वरूप में रहना, ये बिल्कुल ही रॉयल स्टेज है। अगर दूसरों के अवगुणों को फैलाएंगे, ये अनरॉयल स्टेज है। अभी तो हमको बाबा के पास अपने घर में जाना होता है, न कि जंगल में। जंगल में जाना है क्या? जंगल का अर्थ दादी ने बहुत अच्छा सुना है। जो जंगल में कांटा होता है, वो कांटा चुभता रहता है। जंगल में जाना अर्थात दूसरों के अवगुणों में, दूसरों की बातों में जाना और दुख देते रहना। अपने लिए भी दुखी बनना, दूसरों को भी दुख देते रहना। वास्तव में बाबा के बच्चे बनने के बाद दुख का नाम निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा आए ही है हमको सुख देने के लिए। जो कुछ भी बाबा कहते हैं वो सब सुख का रास्ता है, दुख का रास्ता नहीं है। और ब्राह्मण बनने के बाद कई ऐसे बाहर मुक्ता में चलते हैं। दादी बोलती है मैं उनको नमस्कार करती हूँ, वो मेरे सामने ऐसे नहीं आ बाहर मुक्ता से। अंतर मुक्ता की स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा भी सदैव अंतर मुक्ता में रहते थे। बाबा के सामने कितने अनेक बच्चे आते, कई प्रकार के संस्कार होता था, फिर भी बाबा अंदर की जो आत्मा है उसके ऊपर अटेंशन दे करके चलता था। उसके ऊपर ही पूरा अटेंशन से बच्चों से बात करता था। बच्चों को ऊपर उठाने के लिए भावना रख करके उनको उठाता था। बिल्कुल ही बाहर मुक्ता नहीं था बाबा के पास। ऐसे हम लोग भी अंतर मुक्ता को प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंदर में आत्मा, मेरी स्टेज क्या है, मैं किस लक्ष्य से यहाँ आई हूँ, उस लक्ष्य में रहना चाहिए। तो तभी बाबा का जो कुछ भी प्रेरणा है वो सब टच होता रहेगा।
अगर अंतर्मुक्ता में रहेंगे तो। बाहर मुक्ता से क्या होता है, वाइब्रेशन भी खराब हो जाता है और शांति में भी नहीं रह सकते। जो जो बाहर मुक्ता में है उसको बिल्कुल ही अंदर शांति हो ही नहीं सकता। इसलिए दादी कहती थी इसके ऊपर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए, अंतर्मुक्ता की स्टेज। इससे तो दूसरों को भी इफेक्ट होता है। बाबा का जो भी शब्द है वो सब अंतर्मुक्ता की स्टेज पर रह करके जब दूसरों को शिक्षा देंगे वो बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मुख्य बात है अंतर्मुक्ता की स्वमान में स्थित होकर के रहना है। मैं आत्मा अंतर्मुखी हूं। इससे अंदर की जो आत्मा है उसका शाइनिंग होता है और उसमें एकाग्रता की शक्ति भी हो। जो अंतर्मुक्ता में रहते हैं उसको ही एकाग्रता की शक्ति भी प्राप्त होती है और वो सच्ची बातों को दूसरों को सुनाने के लिए कोई डरेंगे नहीं, निर्भय होकर के सच्ची बातें सुनाएंगे और निर्भयता की शक्ति भी उसको ही होगा जो अंतर्मुखी होकर के रहे। सत्यता की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट। सत्यता की शक्ति से ही निर्भयता भी आ सकती है और बाबा के पास सच्ची दिल से सब कुछ सुनाना होता है। कई है जो मिस्टेक्स करते रहते हैं फिर छिपाते रहते हैं। अगर छिपाएंगे तो उसमें शक्ति नहीं होगी। सच्चाई सफाई से जब बाबा को सुना देते हैं कोई भी प्रकार की मिस्टेक, तभी अंदर शक्ति आएगी और हम निर्भयता से सबको सच्ची बातें सुना सकते हैं। अगर खुद ही सच्चाई सफाई में नहीं है तो भगवान का जो सच्ची बातें वो दूसरों को कैसे सुना सकते, बिल्कुल नहीं सुना सकते। इसलिए बाबा कहता है आप सच्ची दिल से मुझे बोलो सब कुछ। सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो सच्चाई सफाई से चलते हैं सभी उनसे राजी होते हैं। अगर छिपाएंगे अंदर तो बाबा को भी राजी नहीं कर सकते हैं तो और कौन उसके ऊपर राजी हो सकते हैं। कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं ऐसे वालों। इसलिए कॉपी करना है तो बाबा को कॉपी करना है। कई लोग क्या कहते हैं, मैं जब गलती करती हूँ तभी आपको मालूम पड़ता है, दूसरा जो गलती करता है वो तो करता है ना, फिर मैं करने से क्या होता है। ऐसे सुनाते हैं कई बच्चे। उनको खुद के ऊपर अटेंशन ही नहीं है इम्प्रूव होने का। अंतर्मुक्ता के बदले बाहर मुक्ता में आ जाते। दूसरों की गलती वो तो गलती करेगा, तुमको थोड़ी उसको कॉपी करना चाहिए। अगर वो गलती करता है तो उसको नष्ट होता है, तुमको क्यों गलती करना होता है। तो बाबा कहते जो कुछ गलती करते हो मुझे सुनाओ, दूसरों को देख करके खुद कॉपी नहीं करो गलती को। बाबा को तो सुना देना चाहिए, क्योंकि बाबा किस लिए आए हैं। हमारा भी जीवन का लक्ष्य क्या है, योगी बनना। तो अंदर ऐसी ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। हम यहाँ आए ही है पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करने के लिए। तो पुरुषार्थ के शब्द को भी यथार्थ रीति से यूज करना है और अपने अंदर जो अंश मात्र भी रावण का जो भी संस्कार है उन सब संस्कारों को निकालते जाना चाहिए। नहीं तो अंदर ही अंदर वो खाता रहेगा। रावण का संस्कार जो है उसको पूरा खत्म करना होता है, तभी हम ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार चल सकते हैं और ये जो है ईश्वरीय परिवार के सकते हैं, शांति से चल सकते। अगर अंदर
बहुत कुछ मतलब असंख्य का सिर्फ शो होता है, तो वो भी सच्चाई सफाई नहीं है। सच्चाई सफाई जिसमें नहीं है उसको भगवान भी कैसे पसंद करेगा। और बाबा ने बोला, आप सच्ची दिल से ये कदम रखो पुरुषार्थ के लिए, मैं 1000 कदम आपको आगे ले जाता। तो सच्चाई सफाई से पूरा चलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत है बच्चे, मदद बाप। जब हिम्मत नहीं है पूरा सच्चाई सफाई से चलने के लिए, उसको किसका मदद भी मिल नहीं सकता। तो इसलिए दादी ने बोला, बाबा जो कुछ भी सुनाते हैं उसको अंदर समाने की शक्ति भी होनी चाहिए, और श्रीमत के लिए पूरा रिकॉर्ड रिस्पेक्ट होना चाहिए, और नियमों के ऊपर भी पूरा अटेंशन दे करके चलना होता है। जो कुछ भी नियम बाबा बताते हैं उसके ऊपर पूरा अटेंशन चाहिए, तभी ही अपने अंदर जो रावण का संस्कार है उसको हम जला सकते। जैसे दिखाते हैं ना रामायण में, हनुमान ने सारा अपनी बंदर सेना लेके गए राम के पास, तो रामा ने वो सब बंदर सेना को यूज किया है लंका को जलाने के लिए, रावण को भगाने के लिए। यहाँ भी हम सब आपस में कौन है, सब हनुमान जैसे है ना। सभी हनुमान मतलब बंदर की सेना है। बाबा हम सबको सेलेक्ट किया है, किस लिए सेलेक्ट किया है, बांदरों को, रावण को भगाने के लिए सेलेक्ट किया है। तो अंश मात्र भी ये रावण का संस्कार किसी के अंदर ना, न सिर्फ अपने लिए, अपनी पूरी सेना के ऊपर भी अटेंशन चाहिए, ये रावण का संस्कार न हो। इसलिए हमको किसी को देखना नहीं है कि उसमें मिस्टेक है मैं क्यों नहीं कर सकता, वो ऐसा करता है मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी मिस्टेक नहीं करना है, दूसरों को भी मिस्टेक करने नहीं देना। ये है रावण को जलाने का एक ये, तो पूरी सेना को बचाना है रावण से, समझा। इसके लिए योग के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन चाहिए। इस योग में भी पहली बात अपने अंदर आत्मा जो अंतर्मुखी स्टेज में रह करके परंधाम की स्टेज को सदैव अनुभव करते रहना। परंधाम में हम कैसे रहते थे, बिल्कुल ही शांति स्वरूप, और इस शरीर को चलाने के समय भी हमको उस स्टेज में आकर के इस शरीर को चलाना होता है, तभी प्रकृति जीत भी बन सकते, कर्मेंद्रिय जीत भी बन सकते। मैं आत्मा परंधाम निवासी हूं, वहां तो न संकल्प विकल्प है, न अशुद्ध सोचने का होता है, वहां कोई भी प्रकार के देह और देह के संबंधियों के ऊपर अटैचमेंट नहीं है। ऐसे इस शरीर में रहते भी हमको ऐसे चलना है परंधाम की स्टेज। परंधाम में न विकर्म होता है, न विकल्प होता है, न कोई देह के ऊपर अटैचमेंट है, न मैंपन है, न ये सोचेंगे कि मेरी विशेषता ये है, मैं बहुत बुद्धिशाली हूं, मेरा ये है, मेरा ये है, कुछ भी नहीं वहां, सिर्फ आत्मा ज्योति बिंदु। और इस शरीर द्वारा जो कुछ भी कर्म करना है वो प्लेनली करते जाना है, अंदर कोई ऐसे आसुरी लक्षणों की भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। ऐसे दादियों में हम लोग ये पवित्रता की शक्ति देखा है ना, उनकी दृष्टि से कितना शक्ति मिलती है। इसलिए तो सभी कहते हैं दादी हमको 1 सेकंड दृष्टि देना, वो दृष्टि लेने के लिए कुछ ना कुछ दादी के पास लेके जाते, सभी के पास नहीं जाते,
दादियों का दृष्टि चाहिए, बाबा का दृष्टि चाहिए। इसलिए बहाना से कुछ देते हैं, क्या लेने के लिए कुछ देते हैं? दृष्टि लेने के लिए। उनकी दृष्टि में कितना पावर है, वही सेम पावर हमारी दृष्टि में भी होनी चाहिए ना। हमको भी ऐसे स्टेज बनाना है। वो पावर कैसे मिला? अंतर्मुखी स्टेज में रह करके और काम करते थे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसके ऊपर दादियों ने फुल अटेंशन दे करके अभ्यास किया है। इसलिए वो जो आत्मा अंदर, शरीर के अंदर, बहुत पावरफुल आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा, बिल्कुल ही शांति स्वरूप आत्मा होने के कारण उनका शरीर का चलाने का भी विधि भी ऐसे ही था, बिल्कुल पवित्रता के आधार पर, शांति के आधार पर। तो उनकी दृष्टि में भी इतना ही पावर। इसलिए हम लोग भी ऐसे कॉपी करना है, फॉलो अप करना है। तो अभी हम योग में बैठेंगे, मेरी अवस्था में, परंधाम की स्टेज में रह करके हम योग में बैठेंगे। सभी रेडी हो जाओ, मैं थोड़ा सुनाती हूँ आपको। उसी स्टेज पर रह करके अनुभव करते रहना और उस अनुभव को कंटिन्यूसली सारा दिन यूज कर, तभी वो आत्मा की जो पावर है वो शरीर के ऊपर भी पड़ता है। आत्मा अगर वीक हो जाएंगी तो शरीर का भी वीकनेस होता है ना, अनुभव करते हैं ना शरीर में वीकनेस। आत्मा अगर पावरफुल हो जाएंगे तो उसका पावर बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा। 5 तत्व भी दिव्यता का अनुभव करते रहे। अभी हम सब मिल करके उस स्टेज को अनुभव करेंगे। पहले पहले अपने अंदर देखना, मन को देखना और बुद्धि देव द्वारा उस प्रकाश स्वरूप को देखना। बुद्धि की आंख, इस आंख से बिल्कुल ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति को भ्रुकुटी के अंदर देख लेना और इस शरीर से अलग मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली हूं। मेरा जो ओरिजिनल स्टेज है शांति और पवित्रता, उसको ही मैं इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप में दिखा। इस शरीर के द्वारा आत्मा का ओरिजिनल संस्कार प्रत्यक्ष करना है। इस स्टेज में अभी बैठ करके 15 मिनट आप परंधाम की स्टेज इसी शरीर के अंदर से अनुभव करना। वहां कैसे निसंकल्प होकर के रहते थे परंधाम। कोई के ऊपर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई अपवित्र संकल्प नहीं, कोई भी विकर्म नहीं, विकल्प नहीं। शांत पवित्रता आनंद स्वरूप में बाबा के पास बैठते थे। ऐसे ही इसी शरीर के अंदर परंधाम की स्टेज को अनुभव कर। ओम शांति।